एक बार फिर से स्वागत है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट और इसरो की हमारी ये यात्रा जारी है। हमने आपसे कहा था कि अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब हम इसरो के यात्रा के उस हिस्से में आपको लेकर चल रहे हैं जहां पर बड़े बड़े स्पेस एक्सपीडिशन किए गए, यानी कि चंद्रयान भेजा गया, मंगलयान भेजा गया, चंद्रयान 2 की यात्रा हुई। तो आइए इसरो की इस पूरी कहानी को भी हम भी नजदीक से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसरो ने इन बड़े एक्सपीडिशंस को अंजाम दिया। सबसे पहले चंद्रमा की तरफ जाएंगे चंद्रयान 1 में। तो मिशन चंद्रयान एक महत्वाकांक्षी मिशन था इसरो के लिए, जब उसने अंतरिक्ष में अपनी दूरी को थोड़ा और बढ़ाया और चल पड़ा चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा पर पहुंचकर या उसके ऑर्बिट में पहुंचकर यहां पर बहुत सारे काम होने थे। 2008 22 अक्टूबर को चंद्रयान ने उड़ान भरी, यहीं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इस मिशन की लाइफ 2 साल रहने वाली थी, यानी इसके साथ जो ऑर्बिटर पहुंच रहा था चंद्रमा की कक्षा में, वो 2 साल तक चंद्रमा के चक्कर लगाकर धरती पर कुछ अहम जानकारियां भेजने वाला था। आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रमा पर पानी के कणों की खोज करने वाला हमारा चंद्रयान 1 ही था। तो ये पूरा मिशन बड़ा एक्साइटिंग था, एक ही बार में सफलता यहाँ मिल रही थी। और जिस रॉकेट में सफर पूरा गया वो था PSLV XL C11 और खर्च देखिए महज 386 करोड़ रुपए। ऐसे रकम आपको बड़ी लगेगी, लेकिन जब आप दूसरे देशों की तुलना में देखेंगे तो इसरो ने इस मिशन को बहुत ही किफ़ायती अंदाज में सक्सेसफुली पूरा कर लिया था। और इस तरह से उसने बता दिया दुनिया को कि इसरो में कितनी ताकत है। लेकिन इसरो यहीं रुकने वाला नहीं था, अगली नज़र थी उस लाल ग्रह यानी मंगल पर, और तैयार था मंगलयान। चलिए सीधे मंगलयान से चलेंगे मंगल की तरफ। मंगल ग्रह पर आपका स्वागत है। मार्स ऑर्बिटर मिशन इसरो के इतिहास का सबसे सफल मिशन या अभियान कहा जा सकता है। 2013 में मंगलयान 1 ने उड़ान भरी भारत के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और ये यात्रा लंबी होने वाली थी क्योंकि मंगल तक की दूरी थोड़ी ज़्यादा थी और इसको तय करने में वक्त लगना था। ये मिशन भी 2 साल का था, यानी जो ऑर्बिटर मंगल तक पहुंचता उसे 2 साल तक मंगल ग्रह के चक्कर लगाकर हमारे पास बहुत ही कीमती जानकारियां मंगल ग्रह के बारे में भेजनी थी। तो जैसा मैंने कहा लंबी यात्रा थी, तो उसकी तैयारियां भी लंबी थी। आपको याद होगी मिशन मंगल, वो मूवी जिसमें इस पूरी यात्रा को दिखाया गया है, कितने चैलेंजेस थे और उसके लिए खास तैयारियां की गई थी। जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया वो था PSLV XL C25। काफ़ी प्रिसीशन के साथ इसको भेजा गया, बहुत बारीकियों का ख्याल रखा गया मंगल तक पहुंचने में, और तभी सफलतापूर्वक मंगल तक पहुंचा। जो बड़ा अचीवमेंट था वो था 448 करोड़। महज इतनी रकम में इस तरह का काम करने वाला दुनिया का अकेला अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बना इसरो, जिसने इतने कम पैसों के खर्च में मंगलयान को मंगल की कक्षा में पहुंचा दिया और साथ ही रिकॉर्ड बनाया पहले ही अटेम्प्ट में सफलता को प्राप्त करने का। सितंबर 2014 मार्स के ऑर्बिट में पहुंच चुका था मंगलयान, और इसरो की सफलता का डंका पूरी दुनिया में बजा इस कारनामे के लिए। इससे उत्साहित होकर इसरो ने सोचा थोड़ा और आगे जाते हैं। आप चांद की कक्षा में पहुंच गए, आप मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गए और ऑर्बिटर को सक्सेसफुली वहां स्थापित कर दिया, लेकिन अब बारी थी लैंडिंग की, सतह पर उतरने की, और तब अस्तित्व में आया चंद्रयान 2। इस यात्रा में ऑर्बिटर तो जाना ही था, लेकिन एक लैंडर भी जाना था जो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। तो चलिए चंद्रमा की यात्रा पर एक बार फिर चलते हैं चंद्रयान 2 में।
चंद्रयान 2 इसरो के लिए कई मायनों में एक चैलेंजिंग मिशन था। कैसे चैलेंजिंग था? क्योंकि इससे पहले आप चंद्रमा पर गए एक ऑर्बिटर लेकर, आप मंगल ग्रह पर गए एक ऑर्बिटर लेकर। इस बार भी चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर था, लेकिन उसके अलावा उसमें दो और चीजें थी। इस बार साथ में गए थे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, और यहां पर चैलेंज था चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का, जहां पर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करता और उसके बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से बाहर निकलता, चंद्रमा की सतह पर घूमता, ढेर सारी जानकारियां इकट्ठा करता और हमें वापस भेजता। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। हम सब ने वो लाइव टेलीकास्ट देखा जिसमें विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से बस थोड़ा ही ऊपर था जब उससे संपर्क टूटा और फाइनली वो चंद्रमा की सतह पर क्रैश कर गया। यानी मिशन पूरा नहीं हुआ। तस्वीर उस वक्त की गवाह है एस सिवान, जो कि इसरो के उस वक्त के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री मोदी खुद उस वक्त मौजूद थे इसरो के हेडक्वार्टर्स में इस ऐतिहासिक पल के लिए। लेकिन जब मिशन पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने सांत्वना दी और कहा कि आगे और कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी, और इसरो ने इसे ही अपना मूल मंत्र बनाया। उन्होंने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी हैं और चंद्रयान 3 अब लॉन्च के लिए लगभग तैयार है। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर पर और नजर डालते हैं इसरो के आने वाले प्रोग्राम पर। तो क्या है इसरो के भविष्य के कार्यक्रम, कौन से मिशन है जो वो करने जा रहा है? मैंने जैसे आपसे कहा चंद्रयान 3 लगभग तैयार है एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए और फिर से एक नई कहानी लिखने के लिए। सन 2023 में एक बार फिर चंद्रमा की तरफ जाएगा और एक और बड़ा मिशन अब इसरो की लिस्ट में जुड़ गया, वो है गगनयान का। 2023 में इसे भी हम जाता हुआ देखेंगे। हालांकि 2023 वाला जो गगनयान जाएगा उसमें मानव नहीं होंगे। ये मानव मिशन है जिसमें हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को लेकर अंतरिक्ष में जाएंगे। 2024 में वो उड़ान होगी जब 3 एस्ट्रोनॉट इस गगनयान से अंतरिक्ष में जाएंगे और वहां पर 7 दिन तक रहेंगे। तो बहुत कुछ है आने वाले वक्त में जो इसरो के पिटारे से निकलेगा। लेकिन अब जाते जाते हम आपको इसरो की असली ताकत बताते हैं। वो है इसके रॉकेट्स जो धीरे धीरे कालक्रम में एक के बाद एक डेवलप होते गए। और देखिए SLV-3 अगस्त 1980 से सफर शुरू हुआ था, उसके बाद ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV Mark II और अब GSLV Mark III, और पेलोड क्षमता 4000 किलोग्राम तक पहुंच गई है और सुदूर अंतरिक्ष में जाने की ताकत हमने डेवलप कर ली है। यानी आज जब आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं, इसरो एक ऐसी संस्था है जो हमें अपने देश पर और इस संस्थान पर गर्व करने का एक बड़ा मौका देती है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने अंतरिक्ष के अनुसंधान में इतनी बड़ी सफलताएं और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो हम सबको इसरो आगे भी गर्व करने का मौका देता रहेगा, इसी उम्मीद में हम सब रहेंगे और यही इसरो की भी कोशिश रहेगी। जय हिंद।